के बरौली धाऊ गांव में बुधवार को ट्रैक्टर लेकर एक पशु चारा सप्लाई करने आया हरियाणा का युवक की करंट लगने से उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसका शव रात्रि को कामा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां उसके पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा की कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ उसके परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि मृतक के परिवार में कितने लोग हैं और उसकी मौत कैसे हुई, क्या पूरा वाकया है। उसके भाई हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? नाम मुश्ताक। मुश्ताक जी, आपका भाई है जो क्या काम करता था, किस तरीके से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था? चारा ले ज़्यादा धंधा ही करता है। अच्छा, फिर कल ये हादसा कैसे हुआ? लाइन मार गई 11,000 के? 11,000 के। तो आप उपचार के लिए कहाँ लेके गए उसको? वहाँ ले गए भरतपुर से अलवर से दिल्ली रेफर करे, मैंने गया में दम तोड़ दी। ये थे मृतक के भाई, जिन्होंने बताया कि वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ट्रैक्टर से चारा सप्लाई करता था और उसके परिवार के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे साथ भाजपा नेता याकूब खान भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे पूरा वाकया क्या है। याकूब जी, देखिए, हरियाणा निवासी नीम का से इकबाल नामक का जो व्यक्ति था, वो अपने परिवार के जीवन यापन के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि परिवार में कई बच्चे हैं उसके, वो चारा सप्लाई करता था। तो जैसे ही वो बड़ौली में चारा सप्लाई करने गया, ऊपर जो है बड़ी लाइन थी, उसमें टच हो गया। करंट लगने से उनको वो काफ़ी जो झुलस गए थे, लेकिन जैसे कि एम्बुलेंस को बुलाया गया और वहाँ से जो नज़दीक पड़ती है कामा के बजाय, कामा नज़दीक नहीं था, वो डीग नज़दीक पड़ता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि हाल में राजस्थान सरकार ने जो वो कहाँ हैं वो देखने को नहीं मिलती, जो इमरजेंसियाँ हैं स्वास्थ्य की, जहाँ अब से पहले भी जो काफ़ी ऐसी घटना देखने को मिलती हैं, रेफर के अलावा कोई जो है हॉस्पिटलों में इलाज नहीं है। जबकि सरकारी राज्य के जो चिकित्सालय हैं, वो ये सुविधा होनी चाहिए उनके अंदर, कम से कम मरीज़ को उत्तम जो है उपचार तो मिल सके। यदि उस लायक उस हॉस्पिटल उसका इलाज नहीं है, तो रास्ते में इतना उपचार तो मिले जो वहाँ दूसरे हॉस्पिटल पहुँचने तक उसको यह मरीज़ के लिए ये इतना हो सके कि वो रास्ते में दम ना तोड़े। मैं समझता हूँ सही उपचार नहीं मिलने के कारण दम तोड़ा है मरीज़ ने। डीग गए, डीग कोई उपचार नहीं मिला, वहाँ से भरतपुर गए, भरतपुर को रेफ़र कर दिया, भरतपुर वाले ने कोई उपचार नहीं किया, वहाँ से उन्होंने फिर रेफ़र कर दिया। मैं समझता हूँ, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार, राजस्थान सरकार की वो कहाँ हैं सहूलियतें जो कि वो कहती हैं कि हमने जो है हॉस्पिटलों में जो है उपचार फ्री मुहैया करा रखा है। महोदय, मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप इसको कहिए। और हम आवाज़ उठाते हैं इस चीज़ की, आए दिन देखने को मिलती हैं, तो वहाँ से वहाँ रेफ़र कर दिया। ज़रा सी बात पे जो किस लिए फिर ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जब राजस्थान सरकार ने सभी जगह निःशुल्क उपचार कर रखे हैं, सभी सुविधाएं आमजन को मुहैया कराई जा रही हैं। आप बात डीग अस्पताल की कर रहे हैं, कामा अस्पताल में चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या है, चिकित्सक पर्याप्त हैं, सभी संसाधन यहाँ मौजूद हैं। कामा अस्पताल के हालात क्या हैं? कामा अस्पताल के भी मैंने कई बार देखा है, वो जहाँ तक सामान्य है, सभी जगह जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें जहाँ तक बात होती है, वो ज़्यादातर रेफर ही करते हैं महोदय। कामा अस्पताल में तो एकदम बेहतर चिकित्सा व्यवस्था है, चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या है। पर्याप्त संख्या है संख्या, लेकिन अब से पहले मैंने कई देखने को मिली है महोदय कि वो जहाँ कामा अस्पताल चिकित्सकों की संख्या से जूझ रहा था, जहाँ 1-2 चिकित्सक रहते थे, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तो कांग्रेस की सरकार बनते 20-20 चिकित्सक कामा में हैं। 20 चिकित्सकों का मतलब होना कि सभी लोगों को उपचार मिलना। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये उपचार मिलता कहाँ है? जब कोई ज़्यादा जो इमरजेंसी हमारे पास में है, यहाँ बाढ़ इमरजेंसी हैं, फिर इमरजेंसी में इलाज क्यों नहीं मिलता मरीज़ को महोदय? आपका कहने का मतलब है कि कामा अस्पताल में लोगों को उपचार नहीं मिलता, केवल इसे रेफर केंद्र बना रखा है। रेफर केंद्र है, चाहे वो कामा हो या डीग हो या भरतपुर हो, सिर्फ रेफर केंद्र है, इलाज केंद्र नहीं है।
ये थे याकूब खान, जिन्होंने बताया है कि अगर इसको समय पे उपचार मिल जाता तो शायद इसकी जान बचाई जा सकती थी। राजकीय अस्पताल डीग में ये लेकर गए थे, जहां रेफ़र कर दिया, जिसके बाद भरतपुर लेकर गए, वहां से भी रेफ़र कर दिया। रेफ़र केंद्र बने हुए हैं सरकारी अस्पताल, उनमें उपचार नहीं मिलता। अगर ये निजी अस्पताल में लेकर जाते तो शायद उसकी जान बच सकती थी। इनका कहने का मतलब ये निकल कर आता है।